वाह क्या बात है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए एक नए तरीके के नारियल के लड्डू, जिसे हमने घर पर कुछ ही मिनटों में बड़े ही आसान तरीके से तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इन नारियल के लड्डुओं को तैयार करने के लिए हमने कुछ ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि घर पर आसानी से उपलब्ध हैं। ये देखने में जितने सुंदर हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, द वीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नारियल के लड्डू कुछ ही मिनटों में घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मोटे तल की कढ़ाई ले लेंगे, गैस को ऑन करेंगे लो फ्लेम पर, और अब हम यहाँ पर 1 कप नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे, जो कि 200 ग्राम के बराबर है। नारियल का बुरादा कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। फ्रेंड्स, ये नारियल का बुरादा आपको आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये नारियल का बुरादा कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप इसे घर पर भी बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए आप एक पानी वाला नारियल ले लीजिए और उसको आप तोड़ लीजिए, और इसके बाद इसका जो ब्राउन पार्ट होगा उसको आप पोटैटो पिलर से नहीं तो चाकू की सहायता से हटा लीजिए, और फिर ये जो वाइट पार्ट नारियल बचता है, इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद हम इस नारियल को मिक्सी में और अच्छे से चला लेंगे, ताकि इसका एक अच्छा सा बुरादा तैयार हो जाए। और फिर हम इसको कढ़ाई में चलाते हुए इसको हम ड्राई कर लेंगे, और ये हमारा डेसिकेटेड कोकोनट तैयार हो जाएगा। नारियल की बुरादे को चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, दूध ऐड करने के बाद हमने गैस की फ्लेम को लो से मीडियम कर दिया है, और अब हम इसे लगातार यूं ही 5 से 7 मिनट तक चलाते रहेंगे, ताकि दूध अच्छे से सूख जाए और नारियल भी पूरे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध और नारियल को भूनते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और अब पूरे घर में इसकी अच्छी सी खुशबू फैल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लगभग आधा कप चीनी, जो कि 100 ग्राम के बराबर है। पिसी चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे हम लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए चला लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए लगातार चलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और आइए अब हम डालते हैं इसमें मिल्क पाउडर। यहाँ पर हमने आधा कप यानी कि 100 ग्राम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर को हम यहाँ पर धीरे धीरे से ऐड करते रहेंगे, और इसे हम सारे मिश्रण में अच्छे से चलाते रहेंगे। याद रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। मिल्क पाउडर को हम सारे मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ऐड करेंगे, ताकि इसकी मिश्रण में गांठें ना पड़े और ये सारे मिश्रण में अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों, गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम कर लेंगे, और इस मिश्रण को हम लगातार 5 से 7 मिनट तक इसी तरह और चला लेंगे। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस मिश्रण में हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है, क्योंकि इसको ऐड करने से मिश्रण की मात्रा भी बढ़ जाएगी और हमारे लड्डुओं का स्वाद दुगना हो जाएगा। यह देखिए, इस मिश्रण को हमें लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। 5 से 7 मिनट तक इसे लगातार यूं ही चलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा मिश्रण अच्छे से इकट्ठा होने लगा है, और इसने कढ़ाई के तल को भी अब छोड़ दिया है। मिश्रण का इकट्ठा होने से हम ये जान सकते हैं कि अब हमारा मिश्रण लड्डू बनाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। चलिए, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इसमें से लगभग 1 कड़छी मिश्रण को अलग कर लेंगे। थोड़ा सा मिश्रण अलग करने के बाद हम कढ़ाई में बचे बाकी मिश्रण में हम 1 से 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे। तो देखिए, अब हम रूह अफ़ज़ा ऐड कर रहे हैं, और अब हम इसको पूरे मिश्रण में अच्छे से चला लेंगे। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद इसका रंग बहुत ही प्यारा सा गुलाबी हो जाएगा, और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मिश्रण को चलाने के बाद आप देखेंगे कि इस मिश्रण में अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो आइए अब हम चलते हैं बचे हुए मिश्रण की तरफ। बचे हुए मिश्रण के हम छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे लड्डू तैयार करने के लिए हम सबसे पहले हाथ में घी लगाएंगे, और थोड़ा सा मिश्रण हाथ में रखकर हम इसे गोल गोल घुमा लेंगे।
छोटे लड्डू बन चुके हैं, तो अब हम फिर से हाथ में घी लगाएंगे और अब हम गुलाबी मिश्रण को इसी तरह से हथेली में रखेंगे। इसे हम हल्का सा दबाते हुए गोल गोल घुमा लेंगे और इसी तरह से हम इसके थोड़े बड़े आकार के लड्डू तैयार कर लेंगे। गुलाबी मिश्रण को हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और सफ़ेद लड्डू को इस पर रख कर हम सारे मिश्रण को चारों तरफ से अच्छा सा घुमा के इसको बंद कर देंगे और इसे हम लड्डू का आकार दे देंगे, यानी कि छोटा लड्डू अंदर रहेगा जो कि सफ़ेद है और बाहर से हम गुलाबी लड्डू की इसकी कवरिंग कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम बाकी बचे लड्डुओं को भी तैयार कर लेंगे। घर पर स्वादिष्ट और आसान तरीके से हमारे सभी लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो आइए चलिए अब हम कर लेते हैं इसका आखिरी स्टेप, जो कि है गार्निशिंग। इन लड्डुओं को गार्निश करने के लिए हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिस्ता है इसको गार्निश करने के लिए, तो आप उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हैं आपके स्वादिष्ट नारियल के लड्डू, जो कि देखने में जितने सुंदर हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसे हमने घर पर कुछ ही मिनटों में बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है। ये लड्डू मुंह में डालते ही घुल जाएंगे और आपके परिवार के सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आशा करते हैं कि ये टेस्टी और डिलीशियस नारियल के लड्डू आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये टेस्टी लड्डू आपको कैसे लगे। इसी तरह से हम आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीनास किचन। टिल देन, बाय बाय।